क्या एक दिन, सिर्फ एक दिन, किसी देश की पूरी कहानी बता सकता है? आज हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी 2026 और हम सिर्फ उस एक दिन की सुर्खियों से भारत की एक तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, सोचिए, एक तारीख, बस 24 घंटे और उसमें घटने वाली कितनी ही घटनाएं। ये सब मिलकर आखिर एक देश के बारे में, उसकी सोच के बारे में और उसके सपनों के बारे में क्या कह जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 26 जनवरी 2026 ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। इसे एक कैनवस की तरह समझिए, जिस पर भारत अपनी कामयाबी, अपने हीरोज और अपने आने वाले कल की तस्वीर बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शानदार प्रदर्शन की जो इस दिन की जान होता है, और देखते हैं कि वो देश के बारे में हमें क्या बताता है। ये जो नारा है ना, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, ये ठीक एक दिन पहले यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया गया था। और ये एक तरह से पूरे माहौल का टोन सेट कर देता है। मतलब बात हो रही है नागरिक की जिम्मेदारी की, लोकतंत्र में हर एक इंसान की भूमिका की। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक सोच है, एक सिद्धांत है। जब हम टीवी पर परेड देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बस टैंक और झांकियां देख रहे हैं, है ना? पर ऐसा नहीं है। असल में हम एक बहुत ध्यान से बनाई गई कहानी देख रहे होते हैं। देश दुनिया को क्या दिखाना चाहता है, वो अपनी किन बातों पर गर्व कर रहा है और आने वाले कल के लिए उसका क्या पैगाम है, ये सब कुछ उस परेड में छिपा होता है। अच्छा, परेड और प्रदर्शन से आगे बढ़कर अब उन चेहरों की बात करते हैं, उन लोगों की जिनके साहस और सेवा को इस दिन सलाम किया गया, क्योंकि यही वो कहानियां हैं जो किसी भी देश का असली चरित्र बताती हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1500 से भी ज्यादा। एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? पर सवाल ये है कि ये है क्या? तो सुनिए, ये वो संख्या है उन बच्चों की जिन्हें रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा ने मानव तस्करी से बचाया है। जी हाँ, 1500 से ज्यादा जिंदगियां। और इसी बहादुरी और लगन के लिए उन्हें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से नवाजा गया। सोचिए, एक इंसान कितना बड़ा फर्क ला सकता है। और हिम्मत की ये दास्तान यही नहीं रुकती। एक तरफ है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होकर आए और उन्हें मिला देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र। तो दूसरी तरफ है डीआईजी के.एस. सीताराम, जिन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड में उनकी सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। मतलब जमीन से लेकर समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह सेवा और शौर्य की मिसाल है। तो ये तो हुई सेवा और वीरता की बात, लेकिन 26 जनवरी का दिन अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का भी तो होता है। तो चलिए अब जरा खेल और संस्कृति की दुनिया में क्या चल रहा था, उस पर एक नजर डालते हैं। ये एक और नंबर 400, और इसका ताल्लुक है खेल की दुनिया से। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। टेनिस के लेजेंड नोवाक जोकोविच ने इसी दिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना 400वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जाहिर है, इस खबर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। अब आते हैं उस खेल पर जो भारत में सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक धर्म है, क्रिकेट। और इस दिन एक बहुत ही खास बात हुई। भारतीय मेंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विमेंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, दोनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि दोनों टीमों के योगदान को बराबर का सम्मान मिल रहा। और पद्मश्री अवार्ड्स की सबसे खूबसूरत बात है उनकी डाइवर्सिटी। देखिए ना, एक तरफ संथाली साहित्य के लिए रबिलाल टुडू को सम्मान मिला, तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स कोचिंग में बेहतरीन काम के लिए व्लादिमीर मेस्तेविश्री को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया। इससे पता चलता है कि देश हर तरह के टैलेंट और योगदान की कद्र करता है। अच्छा, अब एक थोड़ी हल्की फुल्की पर बहुत प्यारी खबर। इस साल की परेड में कुछ नए स्टार्स भी थे, और वो भी 4 पैरों वाले। जी हाँ, पहली बार भारतीय सेना ने 5 देसी नस्ल के डॉग्स को परेड में शामिल किया। अपने देश की विरासत को सेलिब्रेट करने का ये कितना बढ़िया और क्यूट तरीका है ना? तो सम्मान और जश्न तो हो गया, पर कोई भी देश सिर्फ अपने आज में नहीं जीता, वो अपने कल की तैयारी भी करता है। तो अब बात करते हैं उन कदमों की, उन पॉलिसीज की जो एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए उठाए जा रहे थे। और इसकी शुरुआत होती है इसी सोच से, मेरा भारत मेरा वोट। ये नेशनल वोटर्स डे की थीम थी, और ये हमें याद दिलाती है कि एक बेहतर भविष्य बनाने की नींव में सबसे जरूरी चीज है हम सबकी भागीदारी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, काम भी हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू हुई। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी ने ड्रग्स के खिलाफ एक कैंपेन चलाया।
राष्ट्रीय सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कदम उठाए गए। यहाँ तक कि परेड में कानून मंत्रालय ने नए न्याय कानूनों की झांकी भी निकाली। ये सब क्या है? ये सब एक बेहतर और सुरक्षित कल की तरफ बढ़ते हुए कदम है। तो इतनी सारी अलग अलग खबरें, अलग अलग कहानियां, अगर इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर कैसी बनती है? चलिए एक नजर में समझते हैं। तो देखिए सब कुछ कैसे जुड़ जाता है। एक तरफ है सेवा, जहां एक इंस्पेक्टर हजारों बच्चों को बचा रहा है। फिर है उपलब्धि, जहां एक खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। फिर आती है संस्कृति, जहां हमारे देसी डॉग्स नेशनल स्टेज पर है। और फिर है भविष्य, जिसके लिए नए रोजगार और नए कानून की तैयारी हो रही है। तो मतलब ये हुआ कि ये सब बिखरी हुई सुर्खियां नहीं हैं। ये सब एक बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे हिस्से हैं। और वो तस्वीर है एक ऐसे देश की जो अपने हीरोज की इज्जत करता है, अपने कामयाबियों का जश्न मनाता है और लगातार बिना रुके एक बेहतर कल बनाने में लगा हुआ है। और यहीं पर मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अगर सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे का एक स्नैपशॉट हमें इतनी सारी बातें बता सकता है, हिम्मत की, गर्व की, तरक्की की, तो जरा सोचिए आने वाला पूरा साल भारत की कहानी में और कौन-कौन से नए पन्ने जोड़ेगा।